फाइनली हेडिंग बैक। दौड़ लगी है, लिटरली दौड़ लगी है। 40 मिनट्स का रास्ता 20 मिनट्स में कवर किया हमने। एंड नाउ वी आर वेटिंग। फाइनली वी आर बैक। इट्स रेनिंग हियर और ये अभी 1 घंटा रेन चलनी है। बैक टू द सेम स्टेशन जहाँ से इट ऑल स्टार्टेड। हेडिंग बैक टू होम नाउ। 2 बसें बदलनी है अभी। बैग पकड़ पकड़ के खींच के लाशों की तरह ला रहे थे। मुझे लग रहा है हाँ कि खींच के लाशों की तरह इधर तक लेकर आए थे। हाँ ये मुझे एरिया याद है। लो भी आफ्टर 4 years 4 months। क्या फिल्म शूट कर सकते हैं? इधर क्रिसमस पे इधर इतना बड़ा ट्री लगा हुआ है। अच्छा है। छत कैसे बनाई हुई है ना इन्होंने, टेम्परेरी सी। वाई 6:50 पे चले थे, 7:30 पे वापस आ रहे हैं। फाइनली लास्ट बस से उतर चुके हैं, अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये ग्रेजुएटेड भाई हमारे साथ हैं, हम मुफ्त के ग्रेजुएट हो गए हैं साथ। ये छोटा भाई सो गया हमारा। इट्स नॉट रेनिंग, इट्स जस्ट रेनिंग सीजन। मौसम बना हुआ है, मूड बना हुआ है बारिश का, पर हो नहीं रही है। सो दैट्स द अपडेट। थक गई। जी जनाब, वीडियो देखी आपने। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस एडवेंचर ऑफ द कॉन्वोकेशन। बड़ा मुश्किल था, जाते हुए 2 बसें बदली, एक ट्रेन बदली। वहाँ पर अभी शुक्र है कि बस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि वो यूनिवर्सिटी करीब थी। फिर आते हुए भी जी एक ट्रेन ली, फिर उसके बाद 2 बसें बदली और फिर घर पहुँचे हम लोग। पूरा दिन लगा था हमें। सुबह 7 बजे के निकले, 6 बजे के निकले घर हम, 7 साढ़े 7 बजे पहुँचे, थक के चूर। खैर एनी हाउ ख़त्म हो गया एडवेंचर। ओके सुबह के इट्स 18th जुलाई टुडे और सुबह के बज रहे हैं 8। साइमन अपना लैपटॉप भूल चुके हैं, तो उनको ऑफिस पे जाके याद आया कि वो अपना लैपटॉप भूल आए हैं। अब वो बेचारे ऑल द वे फ्रॉम 15 मिनट का वॉक करके 93 बस पकड़ के यहाँ उतर के फिर 21 बस पकड़ के यहाँ पर वॉक करके आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप स्टोन ट्रफ आ जाओ, तो उधर से मैं आपसे लैपटॉप पकड़ी ताकि उनकी मज़ीद 15 मिनट की वॉक बचत हो जाए। इधर से 21 पकड़ेंगे, फिर 93 पकड़ेंगे, फिर वहाँ जाएंगे, फिर 15 मिनट की वॉक अगेन करेंगे। तो मैं अपने सोए हुए बच्चे को बिस्तर में लपेट के क्रीम रोल बना के लेकर आई हूँ। आई थॉट सर्दी होगी, बाहर जैकेट पहनी है, पर गर्मी लग रही है। जाते बता दूँगी। ये मेरा मजलूम सा बंदा चलता हुआ आ रहा है, अगर आपको नज़र आए तो। सुबह सुबह परेड हो गई है बेचारे की, लैपटॉप के बगैर काम नहीं कर सकते। सो यार दैट्स द स्टोरी। जब आपके पास कार नहीं होती और आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना पड़े तो एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा लंबा डिटूर करवा देती है, जैसे कि हो गया है। हाय हाय। मैं लोगों को बता रही, देखो इट्स सच स्ट्रगल जब आपके पास गाड़ी नहीं होती। बाय बाबा। जी जनाब, तो ये थी स्टोरी। सुबह सुबह तेल लगे बाल, नो मेकअप लुक, घर के कपड़ों में। लिटरली मैंने नीचे ट्राउज़र भी घर वाला नाइट वाला ट्राउज़र पहना हुआ है, उसके नीचे ही मैंने शूज़ चढ़ाए जल्दी से। पहले तो दिल कहता चप्पल में निकल आऊँ, बट यू नेवर नो बाहर का वेदर कैसा है। गार्डन वाला घर होगा तो चलो बंदा कम से कम दरवाज़ा खोल के देख सकते हैं बाहर का वेदर कैसा है। यहाँ पर खिड़की भी इतनी थोड़ी सी खुलती है कि उसमें से बस आप हाथ निकाल के अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाहर का वेदर कैसा है। तो आई एम जस्ट होपिंग, अब पता नहीं मुझे नींद आती कि नहीं, आई एम जस्ट होपिंग कि जीवी को मैं इसी तरह से बिस्तर पे लिटा पाऊँ। हाय, अकेले आना होता ना तो दौड़ के आ जाती, जीवी के साथ आना ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले सोचा था जीवी को हाथ में पकड़ के ले आऊँ, फिर मैंने कहा व्हाट अ बैड आइडिया, काट घसीटना, सांस चढ़ जाता है। जीवी को गोद में पकड़ के तो बिल्कुल भी ना लाया जाता। मेरे बच्चे ने जूता भी नहीं पहना हुआ, से नीचे शॉर्ट्स पहनी हुई है, तो ऐसे ही इसको लेकर आई हूँ।
Yeah, that's the story, that's the life. This is how you struggle and manage things in, you know, foreign country, abroad. घर पर होते ना तो अभी तक इन्होंने अपने किसी भाई को कॉल करनी थी और उस भाई ने जल्दी से बाइक निकालनी थी और बाइक पे गी करके जितना भी दूर जाना था शायद ऑफिस ही पकड़ाते। घर पर खैर लैपटॉप तो खैर वहाँ भी नहीं हम ऐसे करते, नहीं तो ऊबर शूबर सर्विसेज होती हैं बंदा, उनके थ्रू भी आप चीज़ें अक्सर भूल जाते हो। अब एक दफ़ा सोनू भाई लंच अपना बना के तो वो मुझे ड्रॉप करने जा रहे थे और उसके बाद उन्होंने अपनी जॉब पे जाना था तो वो घर पे भूल गए लंच। फिर सदा भाभी ने ऊबर कराई और ऊबर के थ्रू उनको भेज दिया। तो मतलब इस तरह की चीज़ें हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर भी होंगी बट टाइम यू विल रियलाइज़। लेकिन काफ़ी चीज़ों में ना मुझे यहाँ पर ऐसे रियलाइज़ होता है कि यूके इज़ फार बेटर एंड फार वे फ्रॉम पाकिस्तान इन टेक्नोलॉजी एंड स्टाफ के। मतलब यहाँ पे इतनी आसाइशें हैं और इतना कुछ है और ये वो सारा कुछ ना जो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं कि पाकिस्तान में हो सकती हैं और नहीं हैं। बट ऑन दी अदर हैंड समटाइम आई हैव रियलाइज्ड कि बहुत सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो पाकिस्तान बहुत एडवांस कर चुका हुआ है और यूके अभी भी बड़ी बेसिक चीज़ों पे है वहाँ पे। तो विद टाइम बताऊँगी क्या क्या चीज़ें थी वो। सबसे पहले तो अभी फ़िलहाल जो मैंने अपने मोबाइल की ऐप की हुई है उस मोबाइल की ऐप का मुझे कख समझ नहीं आता। वेरी बेसिक ऐप विद सो लेस पैकेजेस ओवर देयर, सो लेस ऑप्शंस ओवर देयर एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी मोबाइल्स ऐप्स जो बैलेंस वगैरह के लिए होती हैं। क्या क्या उन्होंने पैकेजेस निकाले हुए हैं। खैर आई एम गोइंग होम नाउ। बात की बात जी जनाब, वीडियो देखी आपने। सुबह सुबह एक एडवेंचर हो गया था। लिटरली बिस्तर छोड़ के निकल के जाना इतना मुश्किल लग रहा था और उनको वहाँ से ऑल द वे 40 मिनट्स का वॉक करके आना बड़ा मुश्किल लग रहा था। बट समहाउ वी मैनेज बिकॉज इनका एक ऑफिस का लैपटॉप है, 2 ऑफिस के लैपटॉप है, जो एक हम घर पर ही यूज़ कर लेते हैं और एक है जो इनका ऑफिस का ही है जो उन्होंने ऑफिस में हर वक्त यूज़ करना होता है। तो ये वो वाला भी अपना घर भूल गए थे तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। एनी हाउ थैंकफुली जीवी को मैंने लाकर प्रैम में से निकाल कर बड़ा कन्वीनियंटली बेड पर लिटाया और वो सो गया। एंड समहाउ मैं भी थोड़ी देर के लिए सोई गई थी। तो आई डोंट नो मैंने वहाँ पे इतने कपड़े क्यों पहने हुए हैं, नीचे वूलन की स्वेटशर्ट और ऊपर जैकेट, बिकॉज मौसम बहुत ही नॉर्मल था, बहुत ही नॉर्मल। और आगे शायद दोपहर तक तो फुल गर्मी होने वाली है। एनी हाउ आगे मैं आपको दिखाने लगी हूँ। अभी आज तो इस एपिसोड को भी यहीं पे एंड करूँगी। इसके आगे आपको दिखाऊंगी प्रिया वगैरह का बताया था, उनके घर में गई थी मैं, उधर रेडी हुई थी तो मैंने उनको इनवाइट किया था कि हमारे घर भी आओ, डू कम ओवर सम टाइम। तो 16 को भी ये बात हुई थी और 18 को उसने कॉल किया और उसने कहा कि भाई मेरा हस्बैंड आया हुआ है इंडिया से तो विजिट के लिए, तो मैं उसको घुमाना फिराना तो चाह ही रही हूँ, तो वाई कांट आई टेक हिम टू यू। एंड हमने कहा मोस्ट वेलकम। अब सीन ये था, ये इंडियन थे, खैर प्रिया तो गोश्त वगैरह खा लेती है, बट ये कि अब मुझे मिक्स मैच दावत तैयार करनी थी इनके लिए। तो वो दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में कि हमारा मैंने क्या क्या रेडी किया, मेन्यू के अंदर किस किस तरह से बनाया और फिर इनका टूर हमारे घर जो आए वो कैसा रहा। तो मीनवाइल डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करें और कल हम देखते हैं अपनी साउथ इंडियन दावत। सो टिल देन चाओ।